Hello everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Smasher. इस वीडियो के अंदर हम लोग रे डायग्राम्स बनाने जा रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए? कनकेव मिरर के लिए। ये चीज शुरू करने से पहले मैं थोड़े सी ना बेसिक्स बताने जा रहा हूं जो हमने हमारी 10th क्लास में पढ़े हैं, जो हमने हमारी 10th क्लास के अंदर पढ़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। पीछे वीडियोस में बोलता हुआ आ रहा हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड एफ। वो जो पॉइंट एफ होगा ना, वो बेसिकली उस मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। कौन सा फोकस होगा? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कौन सी रे के लिए? जो पैरेलल आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब हमारी इमेज रियल बनेगी और कब हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी। मैं आपको यह बताऊंगा कि इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है। आज आपको यह पता लग जाएगा कि रियल इमेज किस तरह ऑब्टेन कर पाओगे और कनकेव मिरर के अंदर जो लोग शेव करते हैं वो किस तरह कनकेव मिरर का यूज करते हैं, किस तरह अपनी वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं रे डायग्राम से कनकेव मिरर। तो चलो शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूं कि इनिशियली मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो ये ना आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करेगी और ये फोकस में से पास करेगी। उसी तरह अगर मेरी इंसिडेंट रे किसी एंगल पे आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, अगर मेरी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो किसी एंगल पे है, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन में से पास करेगी, जिसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मैं सेट ऑफ पैरेलल रेज ले लूं, अगर मैं एक पैरेलल रेज का सेट ले लूं और वो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ना हो, किसी एंगल पर हो, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी जो फोकल प्लेन के अंदर लाई करेगा। अगर मैं एक ऐसा केस कंसीडर कर लूं जिसके अंदर मेरी इंसिडेंट रे जो होगी ना, वो फोकस में से पास कर रही हो, प्रिंसिपल फोकस में से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। अगर मैं कंसीडर करूं वो वाला केस जिसके अंदर हमारी इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस के अंदर वो कुछ इस तरह डेविएट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह आ जाएगी। और अगर मैं सेंटर का केस कंसीडर कर लूं, अगर मेरी इंसिडेंट रे हमारे सेंटर में से पास कर रही है, तो बेसिकली वो एक कनकेव मिरर के नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रही है, एक कनकेव मिरर पर नॉर्मली एक्ट कर रही है, तो उसके अंदर ना रिफ्लेक्टेड रे विल रीट्रेस अ पाथ। जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी ना, वो अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। इन पांचों डायग्राम्स का बेस पता है क्या दोस्तों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? आप क्या करो, पहले केस के अंदर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल कम इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह अगर मैं ये केस कंसीडर कर लूं, वो इसके अंदर भी देख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल कम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही आएगा। अगर हमारी कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है किसी मिरर पर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा उस केस के अंदर? 0 डिग्री। वेरी गुड। 0 डिग्री कैसे? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बेसिकली वो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे होता है, लेकिन इस केस के अंदर नॉर्मल और इंसिडेंट में एंगल ही कितना आ गया? 0 डिग्री। तो इसी करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो वो रीट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को। वेरी गुड। अगर ये वाला केस ले लें कि अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास कर रही है और अगर हम इस तरह ज्वाइन कर देना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए, तो ये रे कुछ इस तरह पैरेलल आ जाएगी। उसी तरह इस केस के अंदर जैसे पोल पे गिर रही है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस हमारे लिए नॉर्मल का काम कर रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना दोस्तों, इस केस के अंदर वो नॉर्मल का काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सी में से पास करती है ना नॉर्मल हमारी, ये सी में से पास करेगी। तो उसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो चलो इस केस को बेस बनाकर हम हमारी रे डायग्राम समझते हैं कनकेव मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए? कनकेव मिरर के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं केस कंसीडर करने जा रहा हूं वो केस होगा u इज ग्रेटर देन r। और u पता है क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
और इस मिरर से ना मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यू है मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मैं मान लेता हूं कि इनिशियली दैट इज ग्रेटर देन आर। आर कैसा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो ये कुछ यहां पर पड़ा है। यहां से अगर मैं इमेज बनाऊं, अगर एक रे पैरेलल लेके जाऊं वो फोकस में से पास करेगी, जैसे मैंने पहले बताया प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे पैरेलल होगी फोकस में से पास करेगी। उसी तरह अगर एक पोल में से मैं पास कराऊं वो इस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए, और उस केस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस हमारे लिए एक तरह का नॉर्मल का काम करती है। तो आप देखेंगे कि यहां पे ए डैश बी डैश मेरी बन गई इमेज, और ये इमेज तो बन गई, ये क्या बनी है अगर देखा जाए बिटवीन सी एंड एफ। अगर हम करेंगे ना, आप कंपस, पेंसिल, स्केल, इरेजर लेकर इसको करके देखना, एंगल से ही बनाना, ये आपकी सी और एफ के बीच में आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारी इमेज बनेगी ना ए डैश बी डैश, तो ये इमेज है ना ए और बी से, ए बी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, देयरफॉर द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। उसके बाद जो इमेज बनी है वो ये रियल इमेज है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइंस, जो रिफ्लेक्टेड लाइंस सच में मीट हो रही हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रख देना वहां पे इमेज हमें दिखेगी। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर दूं ना, मेरे को वहां पे इमेज पक्का दिखेगी। और जो मेरी इमेज बनी है दोस्तों, जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड हो गई। देख लो, जो पहले चीज ऊपर आ रही थी अब वो नीचे आ गई। पहले बी ऊपर आ रहा था, बी नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो बन गई ना इमेज, क्या बन गई, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। पहले ये ए टू बी ऊपर की तरफ था, अब ए डैश टू बी डैश हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो पहले ये लाइन के ऊपर आ रहा था, अब ये लाइन के नीचे आना शुरू हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन्वर्ट। मैं उम्मीद करता हूं ये केस आपको समझ आ गया होगा। अगर उसी तरह मैं केस कंसीडर कर लूं जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट हमारे सेंटर पे ही पड़ा हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे पड़ा हो, आप कंपास पेंसिल स्केल से ड्रॉ कर कर देखना, क्या फाइंड करोगे कि जो हमारी इमेज बनेगी ना, अगर मैं पैरेलल रे ले लूं वो फोकस में से पास करेगी, और अगर एक रे मैं फोकस में से पास करा दूं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और हमारी इमेज फिर देखना सी पे ही बनेगी। इमेज का साइज भी सेम होगा, इमेज बनेगी भी सी पर, लेकिन एक ही फर्क होगा। अगर यहां पे मैं स्क्रीन रख के देखूंगा ना, अगर यहां पे मैं मान लो स्क्रीन रख दूं, तो यहां पे मेरे को पता है क्या फील होगा, जो इमेज आएगी ना वो इमेज इन्वर्टेड आएगी। पहले अगर अपराइट आ रही थी वो अपसाइड डाउन हो जाएगी, वो अपसाइड डाउन हो जाएगी। जो ऊपर वाला बी पार्ट था वो नीचे की तरफ दिखेगा अब इस तरह। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और इसके अंदर जो इमेज का साइज बनेगा, क्या बनेगा, सेम जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसके बराबर ही आएगा। अब अगर मैं केस कंसीडर कर लूं हमारे, अगर मेरा रेडियस ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो लेकिन तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो फोकल लेंथ से ज्यादा हो, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो, जैसे प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो। मैं उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आ रही होगी। तो करो वही काम, एक रे पैरेलल बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से पास कर जाएगी, और एक फोकस में से पास कराओ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप करके देखना, ड्रॉ करना, आप पता क्या फाइंड करोगे, वो जो रे बनेगी ना वो कुछ बियॉन्ड सी जाके मीट करेगी, बियॉन्ड सी जाके दोनों रेस मीट करेंगी, मान लीजिए किसी पॉइंट इस पर। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट ऊपर वाला था, वो ये मैं ऊपर वाला पॉइंट के लिए बना रहा हूं ना सारी रे डायग्राम देख लो दोस्तों, मैंने ऊपर वाले पॉइंट के लिए बनाई है, इसलिए बी नीचे आ रहा है हर बार। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए बना रहा हूं, बी नीचे आया, बी डैश फिर क्या होगी, इन्वर्टेड। ये इमेज फिर क्या होगी दोस्तों, इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ए बी की जो हाइट थी वो छोटी थी, ए डैश बी डैश की हाइट क्या है, ज्यादा। आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश की हाइट ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू ए बी, देयरफॉर एनलार्ज्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये जो इमेज बनेगी ना, अगर यहाँ पे स्क्रीन रख दूं तो यहाँ पे मेरे को इमेज दिखेगी। ये कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज। और रियल इमेज वो है जहां पे एक्चुअल में लाइंस मीट कर रही हो, बिकॉज कन्वर्जिंग मिरर जो होता है हमारा कनकेव मिरर हो, जो मिरर कन्वर्ज करवाता है ना रेस को, वो होता है कनकेव मिरर। और यहाँ पे सच में और लिटरली यहाँ पे ना जो हमारी रेज होगी कन्वर्ज करेंगी, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन रख दूं ना, उसके ऊपर मेरे को ये इमेज दिखेगी। देयरफॉर इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो आगे अगला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा दोस्तों, अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना मैंने फोकस पे रख दिया। अब पता है आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप उठाना पेंसिल,
मचाना तबाही, तहलका मचा दो, फिर ड्रॉ करो एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, वो निकलेगी फोकस में से, और फिर अब क्या करो, एक लाइन डायरेक्टली पोल पे लगा दो, बेसिकली इंसिडेंट करा दो पोल पर। कहां पे? पोल पर। वेरी गुड। ये उसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेके रिफ्लेक्टेड रे बनाना। आप पता है क्या फाइंड करोगे, और जो दोनों की रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी ये क्या आ जाएंगी? पैरेलल। और दोनों की रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल आ जाए, ये पता है कहां पे मीट करेंगी? पता है? वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। इसलिए इस पर्टिकुलर इमेज को लोकेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जनरली हमारे लिए इस पर्टिकुलर इमेज को स्क्रीन पर फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। इमेज डज नॉट फॉर्म, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? इन्फिनिटी। और दो पैरेलल रेज फॉर, अगर ये नहीं समझ आता ना, अगर आप ट्रेन की पटरी देख रहे हो, आपको ऐसा फील होगा कि वो ट्रेन की पटरियां बहुत दूर जाके कन्वर्ज कर रही हैं, बट एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि ये पैरेलक्स होता है। बेसिकली हमें लगता है ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है एक तरह से, हमें फील होता है कि आगे जाके वो मीट कर रही हैं, बट वो मीट नहीं करती। देयरफॉर वी कांट लोकेट एन इमेज ऑन अ स्क्रीन। अब अगर मैं बात कर लूं हमारे शेविंग मिरर्स का, मेरे जितने भी दोस्त शेव करते हैं उनके लिए बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से देखो। अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में पड़ा हो, मेरा अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और प्लेन के बीच में पड़ा हो, तो पता है क्या होगा दोस्तों? अगर ये ध्यान से देखो, अगर मैं एक रे को सेंटर में से पास कराऊं, वो वापस उसी रे पे उसी ट्रैक पे वापस रिटर्न हो जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे पास कराऊं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहां से पास करेगी? फोकस से। मगर दोस्तों अगर अब इस केस को देखा जाए ना, तो ये दोनों लाइंस आएंगी ना, ये डाइवर्जिंग आएंगी, ये अब आपस में मीट नहीं करेंगी, ये आगे जाके ऐसे खुलती जाएंगी, डाइवर्जिंग हो जाएंगी। पर हमें पता है क्या फील होगा? जैसे ये कहीं पीछे से मीट होकर आ रही हो, तो जो ऊपर वाला पॉइंट बनेगा ना, इसको मैंने बोल दूंगा ए डैश, नीचे वाले पॉइंट को बोल दूंगा बी डैश। और सबसे बड़ी खोज पता है क्या हुई है? अब ए फिर ऊपर ही आ गया, बी भी, जैसे पहले ए ऊपर आ रहा था अब ऊपर ही रह गया, बी भी अब नीचे आ गया, और एक तरह से ये इरेक्ट इमेज बन गई। कौन सी इमेज बन गई? इरेक्ट। और एक कौन सी इमेज है? वर्चुअल। और वर्चुअल कैसे? और यहां पे ना इंसिडेंट रे के बाद जो रिफ्लेक्शन हुई है, रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, हमें फील हो रहा है जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होके आ रही हो, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही। इससे जो इमेज बनी है ना, ये वर्चुअल बनी है, और इसके अंदर इन्वर्जन भी नहीं हुई, ये अपसाइड मतलब अपसाइड ही रह गई है। और सबसे बड़ी बात है एनलार्ज्ड हो गई। अब शेव करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो आपकी शक्ल होगी आपको बड़ी बड़ी दिखेगी, आप देख सकते हो कहां से ट्रिम करनी रह गई है। तो इसके चलते हमारे कनकेव मिरर हमें हेल्प करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब एक केस जो रह गया मैं बता देता हूं। अगर मैं मान लूं कि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा है, इस मिरर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा है, आप क्या करना, आपका ये काम है, अगर इस ए बी डिस्टेंस को थोड़ा दूर लेके जाऊं ना, तो ये जितना दूर मैं इसको लेके जाऊंगा ना, ये पार्ट उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे ए बी अभी इतना आ रहा है ना, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर करूंगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये छोटा आना शुरू हो जाएगा, बहुत छोटा। और छोटा करता ये एक पॉइंट साइज में क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रख दूं ना, यहां पे एक पॉइंट इमेज बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी? पॉइंट, और बहुत छोटी, बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।